प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट की है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम विशेष रूप से 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं। और यह सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हों या अन्य किसी बोर्ड से। और आज इसी सीरीज के अंतर्गत हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास +1 का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। उसकी एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट नंबर 2। और पार्ट नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले जिस विद्यार्थी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो नॉलेज प्लान चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का साइन जरूर प्रेस कर दे, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का काम। तो आज का काम शुरू होता है बच्चों 8.2 के सम नंबर 9 से। सम नंबर 9 में क्या दिया है बच्चों, देखिए, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + a⁻m+n प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ a⁻m एंड a⁻n आर इक्वल। तो समझिए इस बात को, ये क्या कहना चाहता है। देखिए, ये कहना चाहता है कि आपको क्या करना है। आपके पास एक एक्सपेंशन है बच्चों, क्या, 1 + a⁻m+n। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 1 + a क्या है आपके पास, m+n। इसके अंदर आप दिखाइए, शो कीजिए, प्रूव कीजिए कि क्या a⁻m का जो कोफिशिएंट आएगा वही a⁻n का कोफिशिएंट आएगा। तो देखिए, आप किसी इस एक्सपेंशन की, जब आपके पास एक्सपेंशन क्या हो, लेट आपके पास एक्सपेंशन था, पिछली बात समझाते हैं आपको, जो आप पिछली वीडियो में देख करके आए हैं। अगर वो बच्चे ने किसी ने नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर के जरूर देख लीजिए। जब आप इसका एक्सपेंशन खोलते थे x + y⁻n, और इसमें इस एक्सपेंशन की आर्थ +1th टर्म निकालते थे आप, TR+1th टर्म नंबर R+1th जब आप इस एक्सपेंशन की निकालते थे तो वो क्या होती थी आपकी बच्चों, वो होती थी, आप लिखते थे n, लिख देते थे ये, और फिर लिखते थे C का मतलब कॉम्बिनेशन, और फिर लिखते थे x⁻, क्या लिखते थे, n-r। और इसी तरीके से जो y है, y⁻, क्या लिखते थे आप, y⁻r लिखते थे r। ऐसे इसकी TR+1th टर्म निकलती थी आपकी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर जो x है, वहां x की जगह कौन है, 1 है, और y की जगह कौन है, a है। समझ रहे हैं इस बात को। और यहां पर मुझे किसका एक्सपेंशन निकालना है, किसका कोफिशिएंट निकालना है, पहले निकालना है a⁻m का, यानी कि a की पावर m आनी चाहिए। यानी कि जो a है, वो a जो है y की जगह काम कर रहा है, तो a जो है, अब अगर y की जगह काम कर रहा तो यहां y⁻r आ रहा है, r आ रहा है आपका, y की पावर r, तो a की पावर क्या आना चाहिए, यहां पर n आना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो r है ये n के बराबर होना चाहिए। यानी आपने r की जगह यहां पे क्या रखा बच्चों, लेट करते हैं, r = n। m है शुरू में, क्या है, r = m। आपने r को ये मान लिया, और जो आपका n है आपने लेट कर लिया कि r तो क्या है आपके पास, m। और इसी तरीके से आपका जो n है, n क्या है आपके पास, ये है आपका m+n दिया है, ठीक है। अब आपको TR+1th टर्म निकालनी है इसकी। तो कैसे निकालोगे बच्चों इसकी TR+1th, तो क्या हो जाएगा आपके पास, आप इस एक्सपेंशन की TR+1th अगर टर्म निकालते हैं, इसी एक्सपेंशन की, कौन, 1 + a⁻m+n, तो क्या हो जाएगा, शुरू में आएगा क्या, n आएगा। n की जगह कौन है बच्चों, n की जगह है m+n है, और c, और फिर क्या लिखोगे, r की जगह कौन है आपका, m है, ये रख दिया मैंने। और फिर लिखोगे आप क्या, x की पावर n-r, x की जगह कौन है आपका 1, तो 1 की पावर क्या, n-r, यानी n की जगह m+n है, और माइनस में r की जगह कौन है आपका, m है। और इसी प्रकार से जो y है, फिर आप लिखोगे y कौन है आपका, देखिए a, और a की पावर क्या करनी है आपको, r, यानी y की पावर r, y की जगह कौन है, a, और उसकी पावर r का मतलब क्या है, m। तो ध्यान से देखो अब क्या आया, ये आया बच्चों m+n⁻m। ये यूं का यूं लिख लीजिए, m+n⁻m। और आप एक की पावर, देखिए m से m कैंसिल हो गया, बच गई n। एक की n टाइम गुणा करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक ही आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो रह गया क्या आपके पास, a⁻m, ये रह गया। अब आप इस कोफिशिएंट को, जो a की पावर m का आया है, इसको थोड़ा खोल के कैसे लिख सकते हैं। एनसीआर का फॉर्मूला याद कीजिए, कॉम्बिनेशन का, चैप्टर नंबर 7 का। अगर नहीं पता तो वो चैप्टर पहले आप समझ लीजिए जाकर के, तो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप इसको कैसे लिखते हैं, m+n लिखते हैं, यानी n नीचे क्या लिखते हैं आप, n-r, यानी m+n -m
और फिर क्या लिखते हैं आर फैक्टोरियल यानी कि एम फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है ए रेज टू पावर एम, ये हो गया। अब यहां एम से एम हो गया कैंसल, ऊपर क्या है आपके पास, ऊपर तो है एम प्लस एन फैक्टोरियल, एम प्लस एन फैक्टोरियल, और नीचे क्या हो गया बच्चों, नीचे हो गया देखिए क्या बचा आपके पास, यहां पर एन फैक्टोरियल बचा हुआ है, एन फैक्टोरियल और इनटू में एम फैक्टोरियल, और आगे है आपके पास ए रेज टू पावर एम। तो ए की पावर एम का जो कोफिशिएंट है ये आ गया। अब किसका कोफिशिएंट निकालना है आपने, अब निकालना है ए रेज टू पावर एन का कोफिशिएंट। अब सेम वही बात इसमें भी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अब आपके पास देखिए आर क्या हो जाएगा, यहां पर आर हो गया एन, तो लेट करो अब इसमें जो आपका आर है वो क्या हो गया, अब एन हो गया, ठीक है, यहां पे दिया है ना, और आपका जो एन है वो क्या है, वो तो वही है एम प्लस एन, ठीक है, एम प्लस एन है अब, ठीक है। तो अब आप क्या करते हैं, इसकी आर प्लस वन टर्म निकालिए इसी एक्सपेंशन की, तो कैसे निकालते हैं, टी आर प्लस वन, एन सी आर, एन का मतलब एम प्लस एन, और सी, आर की जगह कौन है आपका, आर की जगह है आपका देखो ये रहा एन, और फिर क्या लिखते हैं आप एक्स, एक्स की जगह यानी कि आप क्या लिखते हैं एक्स की पावर एन माइनस आर, और एक्स की जगह कौन है आपका वन है, तो वन की पावर क्या लिखोगे एन माइनस आर, एन की जगह कौन है एम प्लस एन, और आर की जगह कौन है माइनस का एन है, और इनटू में वाई, वाई की आर, वाई की जगह कौन है ए की पावर आर, आर की जगह कौन आपका, आर की जगह है एन। तो बच्चों देखिए ध्यान से, ए की पावर एम से यहां एन से एन कैंसिल हो गया, ए की पावर एम टाइम, यहां तो ए की पावर एन बार गुणा हुई थी तो भी एक आया, और वन की तो चाहे कितनी टाइम गुणा करो, वन एम बार इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक ही आएगा, तो इसलिए आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा एम प्लस एन सी एन, ये बचता है, और क्या बचा ए रेज टू पावर एन। तो अब ये जो ए की पावर एन का कोफिशिएंट है, इसको फिर से कॉम्बिनेशन का फार्मूला खोलिए, ये क्या आएगा, शुरू में आएगा एन फैक्टोरियल यानी एम प्लस एन फैक्टोरियल है उसकी जगह, नीचे आएगा एन माइनस आर यानी एम प्लस एन माइनस आर की जगह है एन फैक्टोरियल, और इनटू में आर फैक्टोरियल यानी उसकी जगह कौन एन फैक्टोरियल, और इनटू में ए रेज टू पावर एन। तो देखिए आपका एन से एन कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, ऊपर तो क्या है आपके पास एम प्लस एन फैक्टोरियल ये है, उसके बाद नीचे क्या आपके पास, यहां क्या बचा आपका एम फैक्टोरियल, और बाहर क्या है एम फैक्टोरियल बच गया ना, यहां पे देखिए ये इससे कैंसिल हो गया था, और बाहर है आपका एन फैक्टोरियल, और इनटू में क्या है ए रेज टू पावर एन। तो ए की पावर एन का जो कोफिशिएंट आया है देखिए वो क्या है, ये है एम प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन एम फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल, और यही तो ए की पावर एम का आया था, देखो एम प्लस एन फैक्टोरियल इंटू एम फैक्टोरियल, तो ये दोनों ही कोफिशिएंट क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, यानी जो ए की पावर एन का कोफिशिएंट आया है इसका एक्सपेंशन के अंदर वो ए की पावर एम के कोफिशिएंट के बराबर ही आया है, तो यही बात हमें शो करनी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बच्चों वो देख लीजिए, 10th में है क्वेश्चन 10th, इसमें क्या है ध्यान से देखिए इसको, इसमें है बच्चों कि आपको बताना है द कोफिशिएंट ऑफ आर माइनस वंथ आर्थ एंड आर प्लस वंथ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वन ऑल रेज टू पावर n, r इन द रेशो 1:3:5, फाइंड n एंड r। आपके पास एक एक्सपेंशन है बच्चों x प्लस वन, तो बच्चों इसमें दिया क्या है, यहां पर एक एक्सपेंशन दिया है x प्लस वन ऑल रेज टू पावर n, और ये कहता है कि इसमें इसकी 3 टर्म्स हैं, कौन कौन सी, पहले है r माइनस वंथ टर्म, r माइनस वंथ टर्म है, उसके बाद उससे अगली है r प्लस आर्थ टर्म, और उसके बाद उससे अगली है r प्लस वंथ टर्म, इन तीनों टर्म्स जो इसके एक्सपेंशन की ये आएंगे r माइनस वंथ, आर्थ और r प्लस वंथ टर्म, इनके तीनों टर्म्स के कोफिशिएंट का रेशो क्या है, कोफिशिएंट का रेशो है 1:3:5, क्या है 1:3:5, देन फाइंड वैल्यू ऑफ n एंड r। आपको n और r की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए कैसे, बिल्कुल सिंपल बात है, किस किस टर्म का रेशो है, इसकी आर्थ टर्म के कोफिशिएंट का रेशो और r माइनस वंथ टर्म के कोफिशिएंट का रेशो क्या बनता है। फिर अगर आप ऐसे लिखें इसको, देखिए यदि मैं ऊपर लिख लेता हूं इसकी टर्म नंबर कौन सी, आर्थ TR, ठीक है, और इससे पहले वाली TR माइनस वन, यहां पे लिख लेते हैं T टर्म नंबर R माइनस वंथ,
इनके कोफिशिएंट का रेशो देखते हैं। तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, 3/1। ये पहले r-1 थी, उसके बाद r थी, मैंने पहले इसको लिख लिया। r टर्म का रेशो और r-1 टर्म के कोफिशिएंट का रेशो, मतलब कोफिशिएंट का रेशो है ये 3/1, सिर्फ कोफिशिएंट का। अब आप इसको निकालिए। आप क्या करते थे, अगर आप किसी भी एक्सपेंशन की आर्थ टर्म निकालते थे, पहले आर्थ की बजाय r+1 निकालते थे, तो आप क्या लिखते थे, NCR लिखते थे या नहीं। लेकिन वो तब लिखते थे बच्चों, जब NCR तो तब लिखते थे जब यहां पर कौन सी टर्म निकालते थे आप, r+1। लेकिन अब आर्थ निकालनी है, तो इसका मतलब यहां पर क्या लिखोगे आप, n तो n ही है, n, और फिर क्या लिखोगे c, और यहां पर क्या लिखोगे अब r-1। क्यों लिखेंगे r-1, जब यहां TR+1 टर्म निकालते थे तो कोफिशिएंट कैसे निकलता था उसका, NCR-1, NCR निकलता था जब r+1 होता था यहां, यानी इससे एक कम होता था। अब आपको आर्थ टर्म निकालनी है, तो यहां पर क्या होगा, NCR-1 होगा, यानी इससे एक कम होता है हमेशा ही जब आप इसका कोफिशिएंट निकालते हैं। तो और अब है जो, अब आपको x और y यानी x और 1 की तरफ कोई ध्यान नहीं देना, केवल आपको कोफिशिएंट का रेशो निकालना था। तो अब देखिए नीचे वाले का जब निकालोगे आप, नीचे वाले को इसकी TR-1 टर्म निकालोगे, तो इसकी भी तो इसी एक्सपेंशन की, तो वो कैसे निकलेगी, NC इससे एक कम बनेगा ना, r-2। ठीक है, तो बात समझ में आ रही होगी। इक्वल टू क्या है आपके पास, 3/1 है। दोबारा से बता देता हूं ये बात, आप जब किसी भी एक्सपेंशन की r+1 टर्म निकालते थे तो आप NCR लिखते थे यहां पे, तो r+1 या से एक कम लिखते थे। तो इसलिए आप कोई भी टर्म निकालोगे ना, तो r यहां पर एक कम करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको खोलिए आप। जब आप इसको खोलते हैं क्या आता है, देखिए अब आप खोलेंगे तो देखो NCR का जो फार्मूला है कॉम्बिनेशन का, जो कि आप 7 चैप्टर में पढ़ के आए हैं, अगर किसी विद्यार्थी को नहीं पता तो वहां पर उस चैप्टर को जरूर देख ले, कॉम्बिनेशन कैसे खोलते हैं। तो इसको कैसे खोलते हैं आप, n फैक्टोरियल एज इट इज है, ऊपर n फैक्टोरियल लिख दिया मैंने, नीचे क्या करते थे n-r, यानी क्या बन जाएगा, n-r+1 हो जाएगा, n-r+1 फैक्टोरियल, +1 फैक्टोरियल। और साथ में क्या लिखते थे, इनटू में क्या लिखते हैं हम, r फैक्टोरियल, और r की जगह कौन है बच्चों, r-1 फैक्टोरियल। ये तो मैंने ऊपर वाले को खोला। ठीक है, नीचे वाले को क्या लिखोगे आप, नीचे भी वही बात, ऊपर n फैक्टोरियल, फिर n-r, यानी n-r+2 हो जाएगा, n-r+2 फैक्टोरियल। ठीक है, और साथ में इनटू में क्या लिखोगे, r-2 फैक्टोरियल, यानी r फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल की जगह कौन है, r-2 फैक्टोरियल, और इक्वल टू है आपके पास 3/1 है। आप ध्यान से देखिए बच्चों, ये है ना, जब आप इसको खोल लोगे तो ये क्या होगा आपका, ये उल्टा नहीं होगा। जैसे यहां 3/4 है और यहां 7/9 है, तो ये 9/7 उल्टा हो जाएगा, यानी ये तो जाएगी टर्म ऊपर, ये तो ऊपर जाएगी और ये आएगी नीचे, यानी कि मैं इसको ऊपर लिखूंगा और इसको नीचे लिखूंगा, और ये क्या होगा, n फैक्टोरियल कैंसल, इसको ऊपर लिखेंगे, पता है आप सभी को। तो कैसे लिखोगे, ऊपर तो क्या आया बच्चों, ऊपर आया आपका n-r+2 फैक्टोरियल इंटू r-2 फैक्टोरियल, और नीचे आया बच्चों, नीचे आई ऊपर वाली वैल्यू यानी n-r+1 फैक्टोरियल, और इंटू में क्या लिखोगे आप, r-1 फैक्टोरियल, और इधर क्या है आपके पास देखिए, इक्वल टू 3/1। ठीक है, ऐसे खोल दिया मैंने इसको। ठीक है, अब देखो आप लोग, यहां पर ऐसे था ये। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर जब आप इसको खोलोगे तो कैसे खोलेंगे ताकि ये सिंपल हो जाए। कैसे, आप लोग क्या करते थे, जैसे यहां पर एक ज्यादा है, यहां पर एक कम है, तो ऊपर वाली खुलेगी ना, और यहां एक ज्यादा हिस्से, तो यहां पर नीचे वाली खोल देंगे। तो देखिए ऊपर वाली को खोलिए पहले, ऊपर वाली को क्या लिखेंगे हम, n-r+2 फैक्टोरियल है, जैसे ये 5 फैक्टोरियल है, तो 5 × 4 फैक्टोरियल, इसमें से एक और कम कर दें, क्या हो जाएगा, n-r+1 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको तो ऐसे ही लिख दिया, फिर इसमें से एक कम कर दी। r-2 फैक्टोरियल को एज इट इज रखिए, r-2 फैक्टोरियल, यूं का यूं, नीचे क्या है बच्चों, नीचे वाली वैल्यू है क्या, इसको खोलिए अब, ये तो ऐसे ही n-r+1 फैक्टोरियल, और साथ में इसको तो ऐसे ही रखो, इससे एक कम कर दो,
आर माइनस 1 इंटू आर माइनस 2 फैक्टोरियल लिख दिया, इक्वल टू क्या है आपके पास 3/1। ठीक है, ये कर दिया। अब देखिए इससे क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो गया, और इस सिमिलरली क्या हो गया आपके पास, ये भी तो कैंसिल हो गया नहीं, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या करो, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, 1 की कीजिए पहले। 1 की जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देखिए 1 की इससे होगी n माइनस आर प्लस 2 बचेगा या नहीं बचेगा, n माइनस आर प्लस 2 इज इक्वल टू, और इधर क्या होगा देखिए इसकी इससे होगी 3r माइनस 3, 3r माइनस 3। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखिए यहां आ जाएगा बच्चों, मैं इस 3r को इधर ले आता हूं, तो n तो है ही यहां पे, n माइनस आर और माइनस 3r, माइनस के क्या हो जाएंगे 4r, और 2 को ले जाइए उधर तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 5। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब एक और बनानी पड़ेगी आपको n और r निकालने के लिए, वो कैसे बनाओगे देखिए। अब जो अगली बात है वो कैसे करेंगे, उसमें इस तरीके से कर लेंगे आप लोग कि अब जैसे किस किस का, ये तो मैंने किस किस टर्म का रेशो निकाला है, ये तो था आर्थ का और r माइनस 1 टर्म का रेशो 3/1। अब r प्लस 1 का आर्थ के साथ 5/3, यहां से निकल जाएगी दूसरी इक्वेशन आपकी। क्या लिखेंगे आप लोग, ऐसे ही किस तरीके से आप लिख लेंगे, r किस किस टर्म का रेशो, r प्लस 1 का, तो यहां पर लिखेंगे आप कौन सी टर्म, टी आर्थ टर्म। ठीक है, टी आर प्लस 1 टर्म, और नीचे कौन सी, टी आर्थ। इन टर्म्स का रेशो, इन टर्म्स के कोफिशिएंट का रेशो कितना है आपका 5/3, ऐसे लिख लिया हमने 5/3। अब इसको कैसे लिख सकते हैं आप, देखिए अब टी आर प्लस 1 कैसे निकलती है आपकी, एन सी आर निकलती थी या नहीं निकलती थी, एन सी आर निकलता था, उसका कोफिशिएंट लिख दिया, बस आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कोफिशिएंट को लिख लीजिए आप। और ये जो नीचे वाली है कौन सी, टी आर्थ, ये कैसे निकलेगी, इसका कोफिशिएंट एन सी आर माइनस 1, ऐसे निकलेगा या नहीं, इक्वल टू क्या है आपके पास 5/3। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल बात है। इसके बाद अब आप एनसीआर को खोलिए, तो क्या लिखोगे आप, एनसीआर को खोलोगे तो क्या लिखोगे, एन फैक्टोरियल, नीचे बच्चों एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल, और इनटू में वही आर फैक्टोरियल लिख दिया। उसके बाद जो नीचे वाला है उसको खोलिए, नीचे वाला है आपके पास ये, तो यहां लिखोगे आप एन फैक्टोरियल, और इसके अपॉन में क्या लिखोगे बच्चों, इसमें से घटाओगे एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, एन माइनस आर और घटाओगे तो प्लस 1 हो जाएगा फैक्टोरियल, और साथ में क्या लिखोगे आर माइनस 1 फैक्टोरियल, आर माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या है आपके पास 5/3। ठीक है, अब ये आ गया। अब इनको है ना आप वही तरीका, इसके अपॉन में ये है तो ये ऊपर जाएगा, एन फैक्टोरियल तो नीचे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा कैंसिल, तो ये ऊपर जाएगी और ये नीचे, तो दिस इंप्लाइज आप क्या लिखोगे, आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे क्या, किस तरीके से, कौन सी को ऊपर लिखोगे, आर एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, क्या लिखेंगे ऊपर एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, और इनटू में क्या बच्चों, इनटू में लिखेंगे आर माइनस 1 फैक्टोरियल, आर माइनस 1 फैक्टोरियल, और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया आपका क्या एन माइनस आर फैक्टोरियल और इंटू आर फैक्टोरियल, क्या आया नीचे एन माइनस आर फैक्टोरियल और इंटू आर फैक्टोरियल, और इक्वल टू क्या है आपके पास 5/3 है। ठीक है, ऐसे कर दिया। अब खोलिए इसको, जब आप इसको खोलोगे तो क्या आ जाएगा देखते हैं, ये हो जाएगा बच्चों। अब ये देखिए किस तरीके से खोलना, इसमें से एक कम कर दें और नीचे से भी एक कम कर दें इसमें से, तो देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ऊपर वाला एन माइनस आर प्लस 1 था, फैक्टोरियल था, इसमें से एक कम कीजिए, क्या हो गया एन माइनस आर, एक कम कर दिया तो एन माइनस आर बच गया ना, एक तो फिर माइनस हो गया फैक्टोरियल, और साथ में क्या है आपका आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ऊपर आर माइनस 1 फैक्टोरियल। नीचे वाले को देखिए, अब नीचे है जो एन माइनस आर फैक्टोरियल को एज इट इज रख लीजिए, ठीक है, और आर फैक्टोरियल को लिख लीजिए आर इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, इक्वल टू है आपके पास 5/3 है। अब यहां से क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया या नहीं हो गया, ठीक है, यहां पर देखिए, हाँ ठीक है, तो ऊपर क्या हो गया था आपके पास एन माइनस आर फैक्टोरियल हो गया था ना,
अब देखिए ये तो हो गया इसके साथ कैंसिल और ये हो गया इसके साथ कैंसिल, तो ये बच गया। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा, देखिए पहले 3 की कर लीजिए। 3 की जब आप करोगे तो क्या हो गया बच्चों, देखिए 3n माइनस 3r, 3n माइनस 3r प्लस 3 इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो गया 5r, 5r। ठीक है, अब r को इधर ले आइए आप, तो यहां बचा क्या बच्चों, ये हो गया 3n माइनस 3r माइनस 5r माइनस 8r, और इस 3 को आप उधर ले जाइए इक्वल टू माइनस 3। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड, सोल्व कर दिया हमने। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी आपकी, देखिए ये रही फर्स्ट इक्वेशन आपकी, इसको थोड़ा सिंपल करके इसके नीचे ले आइए ताकि सोल्व कर सकें। ये रही आपकी फर्स्ट। इसको मैं क्या कर दूं, यहां माइनस 8r है, यहां माइनस 4r है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट को, तो यहां पे क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2n माइनस 8r, क्या बन गया 2n माइनस 8r। ठीक है, और इक्वल टू माइनस के 10 हो गया, 2 पंजे 10, तो इक्वल टू माइनस 10। ठीक, ये बन गई। अब इनको सोल्व कीजिए आप, तो सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए जब आप इनको सोल्व करेंगे फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस प्लस और प्लस, यहां क्या बचा बच्चों 3n माइनस 2n, यानी कि आपका n बच गया, ये हो गया आपका कैंसल, और 10 प्लस है और 3 माइनस है, तो यहां पर आ गई आपकी n की वैल्यू 7। अब n की वैल्यू 7 को आप क्या कर दो, आप या तो फर्स्ट में रख दो या सेकंड में, मैं यहां रख रहा हूं सेकंड में, तो रखिए 7 रखा, 3 इंटू 7 यानी कि कितना बन गया यहां पे 21 हो गया, 21 यहां पे लिख देता हूं 21, माइनस 3r एज इट इज, 3n ये माइनस 8r, माइनस 8r एज इट इज, और उधर क्या आपके पास माइनस 3। अब आप क्या करो, माइनस 8r को तो यहीं रखो, माइनस 8r, और 21 को उधर ले जाओ, तो ये माइनस होगा तो माइनस के 24 हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसल, तो दिस इंप्लाइज आपकी जो r है वो क्या आ जाएगी, r इज इक्वल टू 24/8 यानी कि 3, r आएगा 3 और n आएगा आपका 7। तो इस प्रकार से r और n की वैल्यू निकल जाती है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके पास हैं 2 एक्सपेंशन, एक तो है 1 प्लस एक्स ऑल रेज टू पावर 2n। देखिए यहां पर जो दिया है, पहला है क्या 1 प्लस एक्स ऑल रेज टू पावर 2n। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन 11 है और इसमें 2 एक्सपेंशन दिए हैं आपको, कौन कौन से, एक तो है 1 प्लस एक्स ऑल रेज टू पावर 2n, 1 प्लस एक्स ऑल रेज टू पावर 2n, और दूसरा है बच्चों यही 1 प्लस एक्स, इसी का है एक्सपेंशन तो, लेकिन यहां पर पावर है 2n माइनस 1। अब ये क्या कहता है, देखिए ये जो पहला एक्सपेंशन है इसमें एक्स रेज टू पावर n का जो कोफिशिएंट आएगा, एक्स रेज टू पावर n का कोफिशिएंट, और ये जो दूसरी है इसमें एक्स रेज टू पावर n का जो कोफिशिएंट आएगा, दोनों में हमने एक्स की पावर n का कोफिशिएंट निकालना है, दोनों को एक्सपेंड करके खोल करके। तो ये कहता है कि ये जो पहले वाला आएगा, पहले वाला कोफिशिएंट दूसरे वाले एक्स रेज टू पावर n के कोफिशिएंट से, दूसरी टर्म के कोफिशिएंट से, जहां पर x की पावर n होगी, ये डबल होगा, पहले वाला 2 टाइम होगा, ये कहता है, ये सिद्ध कीजिए सो दैट। तो देखिए कैसे, यानी पहली की जो एक्स रेज टू पावर n का कोफिशिएंट आएगा, वो जो दूसरा एक्सपेंशन है उसकी एक्स रेज टू पावर n के कोफिशिएंट से डबल कैसे दिखाएंगे। अब देखिए पहले आप लोग क्या करो, यहां पर दोनों जगह x तो है ही, तो r जो है दोनों में क्या है, पहली टर्म में जब पहली को आप लेते हैं r है आपके पास n। ठीक है, मैं इसका कोफिशिएंट निकाल लेता हूं। तो अब आप कोफिशिएंट कैसे निकालोगे, पहले टर्म के इस x की पावर n का कोफिशिएंट, आपका r कितना हो गया, n हो गया। ठीक है, तो आप देखिए किस तरीके से निकालोगे इसका कोफिशिएंट निकलेगा बच्चों n, पहले एक्सपेंशन से n की जगह कौन आपके पास 2n है, 2n c, और r की जगह क्या है आपके पास n है। 1 रेज टू पावर क्या हो गई, x की पावर यानी कि फर्स्ट की पावर क्या हो गई, n माइनस r यानी 2n माइनस n रख दिया, और इनटू में y की जगह कौन है x रेज टू पावर r की जगह आपने क्या मान रखा है n। ठीक है, तो देखो अब ये बना क्या, ये बना बच्चों इसका कोफिशिएंट 2n
और सी एन है यहाँ पे 1 की पावर 2n माइनस एन, यहाँ तो 1 ही हो गया, 1 की पावर तो n बचेगी, तो 1 की पावर n की वैल्यू तो 1 ही आएगी। तो ये कोफिशिएंट क्या आया, ये आया 2n cn, ठीक है, किसका, x रेज टू पावर n का कोफिशिएंट ये बनता है। अब इसको थोड़ा सा खोलिए आप, अब जब इसको खोल लेंगे किसके द्वारा, आप कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगा करके, तो ये क्या लिखा जाएगा, ऊपर तो 2n फैक्टोरियल लिख दिया, नीचे बच्चों नीचे क्या है आपके पास 2n माइनस एन फैक्टोरियल लिखोगे, n माइनस आर, और इंटू में n फैक्टोरियल, और x रेज टू पावर n है। समझ में आ रही है बात। तो ये जो है x की पावर n का कोफिशिएंट, तो ये आया ना 2n फैक्टोरियल, और यहां पर n फैक्टोरियल, ठीक है, यहां n फैक्टोरियल नहीं, ध्यान रखना ये पूरे का फैक्टोरियल है बच्चों, 2n कहीं कैंसिल ना कर दो आप, 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ये आ गया। अब आपको किस में, अब ये जो दूसरा एक्सपेंशन था ये, इसमें क्या करो, इसको खोलिए आप, इसकी अगर आप इसका एक्सपेंशन करते हैं तो जिस तरीके से हमने इसको खोला था उसी तरीके से इसको खोलते हैं। तो एनसीआर का फार्मूला जब आप लगाओगे तो क्या करोगे, यहां पे n की जगह कौन है 2n माइनस 1 और c, ठीक है, r क्या लिया है यहां पे भी n ही लिया हमने, 2n, बस फर्क क्या है इसमें, 2 यहां पर n की जगह कौन था 2n था, इसमें n की जगह 2n माइनस 1 है, तो 2n माइनस 1 cn, और आप क्या लिखोगे फिर x कौन था आपका, इसमें भी 1 है, 1 रेज टू पावर, तो क्या करोगे आप n माइनस आर, यानी 2n माइनस 1 माइनस n कर दिया। और इसी तरीके से जो दूसरा है y कौन है x, उसकी पावर r होगी, r की जगह n है, यानी कि इनटू में क्या लिखोगे आप x रेज टू पावर n लिख दिया। अब देखिए यहां पर ये तो एज इट इज आपका रहेगा 2n माइनस 1 cn, ठीक है। तो अब ये जो है 1 की पावर देखिए 2n में से n घटाया आपने तो n बच गया और माइनस में 1 है, तो 1 रेज टू पावर n माइनस 1, 1 की तो कुछ भी पावर करो तो 1 ही आएगा, गुणा में है, मल्टीप्लाई में लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए यहां पर लिख दिया आपने x रेज टू पावर n। अब यहां पर x रेज टू पावर n का जो कोफिशिएंट है वो ये है। अब इसको खोल लीजिए आप, इसको क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल लिख दिया, नीचे क्या लिखोगे आप n माइनस आर, यानी 2n माइनस 1 माइनस n, तो 2n में से n घट गया यानी n, और साथ में क्या है माइनस 1 फैक्टोरियल बचेगा, और इनटू में r की जगह क्या है आपका n फैक्टोरियल, और इनटू में x रेज टू पावर n है। अब इसको देखिए जब आप इसको खोल लेंगे तो थोड़ा सिंपल कर लेंगे, तो कैसे खोल लेंगे, देखो आपको क्या दिखाना था कि x की पावर n का जो ये कोफिशिएंट आया है ना, ये इससे डबल है इधर वाला, तो पहले आप इसको तो इसी तरीके से रख लीजिए, चाहे रखना चाहें तो, या फिर आप एक काम कर लीजिए, दोनों तरफ से एक बात भी तो कर सकते हैं बच्चों, या तो आप लोग क्या करो इसमें, या तो आप इसको पूरा बंद करके लिख दीजिए, ठीक है, इसको पूरा बंद करके लिख दीजिए, और यहां पर या फिर क्या कर लीजिए, इसको आपको डबल दिखाना है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों ही क्या आ जाएंगे आपके इक्वल आ जाएंगे। ये देखो यहां पर क्या था, इसका कोफिशिएंट है 2n फैक्टोरियल, मैंने लिख दिया 2n फैक्टोरियल, नीचे है आपका n फैक्टोरियल, और इनटू में n फैक्टोरियल, ऐसे है, और इधर क्या है आपके पास 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, नीचे क्या है आपके पास n माइनस 1 फैक्टोरियल, और इनटू में n फैक्टोरियल। ये जो है इधर वाला ये डबल है ना इससे, तो ये बराबर कैसे आ जाने चाहिए, मैं यदि यहां क्या कर देता हूं, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इधर वाले को, तो ये दोनों आपके मान बराबर आने चाहिए, तब जाकर के ये बात हमारी प्रूव हो जाएगी कि वास्तविकता में ऐसा है, ठीक है। तो कैसे करोगे आप लोग क्या करो, इन दोनों को खोल करके देखो, दोनों बराबर आ जाएंगे। कैसे, किस तरीके से खोलोगे, ये तो पहले से ही क्या है देखिए 2n फैक्टोरियल है यहां पर, तो 2n फैक्टोरियल, 2n फैक्टोरियल को आप एक कम करके लिखिए, 2n इनटू में 2n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ऊपर वाले को नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं बिल्कुल, और नीचे वाले को एक ऐसा कर लीजिए, एक को तो लिख लीजिए n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख दिया, ठीक है, और इसको ऐसे ही रख लीजिए n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, अब यहां पे क्या है 2 को मैं पहले लिख देता हूं 2 इंटू में 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, और नीचे क्या लिख दिया आपने n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ये बराबर आने चाहिए ना, तो देखो आपका n से n कैंसिल। अब देखो यहाँ पे
यहां इधर क्या बचा आपका 2 इंटू 2n-1 फैक्टोरियल, यहां क्या है 2 इंटू 2n-1 फैक्टोरियल, यहां n-1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। तो इस प्रकार से आपकी ये प्रूव हो जाती है, यही तो आपको सिद्ध करना था। तो प्यारे बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 11th कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 12th में क्या दिया इसने, क्वेश्चन नंबर 12th में क्या कहता है वो देख लेते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये सिंपल है सारी की सारी बातें। यहां पर क्या है देखो 12th में आपको कहता है ये क्वेश्चन नंबर 12th क्या दिया है देखते हैं। यह कहता है कि कोई एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स ऑल रेज टू पावर आपको दिया है m, ठीक है। और इसमें क्या कहता है बच्चों, इसमें कहता है कि ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसके एक्सपेंशन में वो कितना है 6। किसका, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है वो 6 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब आप एक काम कीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो यहां पर ये जो 2 है ये r का काम कर रहा है एक प्रकार से। तो r कितना आपके पास 2 है बच्चों, ठीक है। और n कितना आपके पास, n है आपके पास m, ठीक है। तो आप जब NCR का फार्मूला खोलते हैं यानी आप क्या लिखते हैं, n की जगह तो कौन है आपका, इसका जब एक्सपेंशन खोलोगे आप तो पहले n की जगह है आपका m और CR, r की जगह क्या है आपके पास 2, ऐसे खोलोगे नहीं। तो 1 की पावर तो क्या लिखोगे आप, 1 की पावर तो n माइनस r यानी m माइनस 2, और इनटू में x की पावर क्या लिखोगे बच्चों, x की पावर r यानी कि 2, ठीक है। तो ये जो है अब इसको खोलोगे तो देखो ये क्या आ जाएगा, 1 की पावर तो m माइनस 2 करोगे तो 1 तो एज इट इज आएगा, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नीचे m माइनस 2 फैक्टोरियल, m माइनस 2 फैक्टोरियल और इनटू में 2 फैक्टोरियल ऐसे लिखोगे इज इक्वल, और ये क्या है साथ में एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये आ गया या नहीं आ गया, ये देखो बाइनोमियल कोफिशिएंट, लेकिन ये तो पहले ही दिया है इसने कितना 6, तो इसको आप 6 के बराबर रख दीजिए। किसको, m, पहले इसको खोल लीजिए और फिर 6 के बराबर रख दीजिए। यहां पे क्या हो गया m फैक्टोरियल को लिख सकते हैं m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल लिख दिया मैंने। और नीचे क्या है बच्चों आपके पास m माइनस 2 फैक्टोरियल और इनटू में 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 2 ही हो गई एक प्रकार से, 2 गुणा 1 2। और ये क्या आ गया इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, लेकिन ये कितना दिया बच्चों एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6, तो 6 के बराबर रख दीजिए। तो अब आपने इसको 6 के बराबर रख दिया, यहां पर ये तो हो गया आपका कैंसल। अब इस 2 को उधर ले जाइए और इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां पे क्या हो गया इन दोनों की गुणा, m स्क्वायर माइनस m हो गई माइनस m, और ये यहां हो गया 12 को इधर ले आइए माइनस 12 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो अब इसके फैक्टर बनाइए बच्चों, क्वाड्रेटिक बन गई, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3m ऐसे होगा माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ऐसे बनेगा या नहीं बनेगा। अब क्या करोगे आप, इन दोनों में से अगले में से कॉमन निकालिए m, तो m कॉमन निकाला तो m माइनस 4 बचा, और प्लस का 3 कॉमन निकाल लोगे तो m माइनस 4 बचता है आपका इक्वल्स टू 0। तो फैक्टर बन गए आपके m माइनस 4 m प्लस 3, m माइनस 4 इंटू m प्लस 3 इक्वल टू 0। तो जब आप इसको 0 के बराबर रखेंगे तो यहां से m की वैल्यू आएगी बच्चों क्या 4, और यहां से आएगी माइनस 3। तो बच्चों कौन सी वैल्यू लेंगे आप, 4 लेंगे, माइनस 3 को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहां जो पावर होती है ये किस में होती है आपकी पॉजिटिव होती है हमेशा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, सारा हमने इसको कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट काम अगली वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।